Textile production is estimated to be responsible for about 20% of global clean water pollution, mainly from the dyeing process. A single laundry load of polyester clothes can discharge 700,000 microplastic fibers that can end up in the food chain. अब गलती से हमारे लॉ कॉलेज ने एनवायरनमेंट लॉ मुझे पढ़ा दिया, तो इसीलिए मेरा फोकस इन सब चीज़ों पे जाने लग गया। नहीं तो मैं भी पहले नॉर्मली लोगों की तरह बेफ़िक्र होकर चीज़ें इस्तेमाल करती थी। जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है वो भी ख़रीद के बिना एनवायरनमेंट के बारे में सोचे हुए ही जीती थी। तो बार बार सरकार को कोसने या फिर ये जो चीज़ें बना रहे हैं उनको कोसने से मुझे तो नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन निकलेगा। आप इस्तेमाल करना कम करोगे तब अपने आप सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। तो ये चैनल मैंने इसलिए नहीं बनाया था कि भाई मैं गरीब हूँ, देखो मेरे घर वाले मुझे गरीब की तरह पाल रहे, कितनी मजबूर हूँ मैं, ऐसे दिखाने के लिए नहीं बनाया था। मैंने जो नॉर्मल तरीके से लोग रहते हैं ना उनको मोटिवेट करने के लिए बनाया था, भाई कि नॉर्मल तरीके से रहना सही है। तो लग्जरी दिखाने वाले बहुत लोग हैं और उसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो भी जाते हैं कि भाई नहीं ऐसे ही अपन को भी रहना है। को लोग गरीब कंजूस कहते हैं, तो भाई है हूँ वो मैं ऐसे ही कंजूस भाई, छोटे-मोटे और नेगेटिव्स इनको मौजूद देख हैं के और मैं मैं हूँ इन्फ्लुएंस हुई लुधियाना हूँ। में, देखो जिसे ये पंजाब की गरीब स्मार्ट जिनको सिटी देख बोला के मेरे जाता को है। गरीबी की लैंडफिल्स पर बात मोटिवेशन अक्सर मिलती है। एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न्स तक सिमट कर रह जाती है और इनके पीछे छुपी सोशल इनजस्टिस पर हम कम ही बात करते हैं। हर लैंडफिल के आसपास स्लम्स बने होते हैं जिनमें रहने वाले लोगों के लिए यही कचरा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है, जिसका मतलब ये लोग बिना ग्लव्स या मास्क पहने हाथों से उस कचरे में से रिसाइक्लेबल्स निकालते हैं, जिसमें ऐसा अनसेफ, डिस्टर्बिंग और डिग्रेडिंग वेस्ट है जिसे आप छूने का ख्याल भी नहीं कर सकते। हाउस होल्ड वेस्ट जैसे यूज्ड सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स, डायपर्स, टॉयलेट पेपर, ब्रोकन ग्लास एटसेट्रा। That is how some few people can think, but that is not how the classes are taken in this country. हाँ, but you do the same thing in Australia. आप करके देखो, आप यूरोप में, आप नेदरलैंड्स में करके देखिए, आप जर्मनी में करके देखिए, एंड यू सी यू विल लूज योर सीट। आप आपके तख्ता पलट हो जाएगी, आपकी सरकारें गिर जाएंगी वहां पर। आप यू कांट मेस विद देयर एयर, यू कांट मेस विद देयर सॉइल, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे। अगर हम सनातन की भी बात करें तो सनातन क्या था? जो हमसे पहले था, अभी है और हमारे बाद होगा। तो वो तो सिर्फ 4 चीजें हैं: हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे। और वहां पर वो हम कहते हैं ना डेवलप्ड इकोनॉमी, मैं उसको जीडीपी या उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस या वहाँ की टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से नहीं है। वो डेवलप्ड इसलिए हैं क्योंकि वो अपने सनातन को संजो के रखे, इसीलिए वो डेवलप्ड है। दे आर डेवलप्ड इन द थिंकिंग कि हमने अपने हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधों को, एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स, हमने इसको प्रिजर्व करके रखना है, बिकॉज इट इज द सोर्स ऑफ our well-being. It is a source of our wellness.